नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण फोरम की जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे सीएसआर नेट जेआरएफ का फोरम शुरू हो गया है। सीएसआर नेट फोरम क्यों भरना चाहिए भैया, यहाँ पे काफी सवाल पूछते हैं विद्यार्थी मुझसे, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। सीएसआर नेट का अगर क्लियर हो जाता है भैया, अगर जेआरएफ क्लियर करते हैं तो विशेष रूप से भैया हर महीने आपको यहाँ पर 35-40 हजार रुपए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है, फेलोशिप जिसको हम कहते हैं भैया। तो फेलोशिप दिए जाते हैं, लेकिन आपको भविष्य में पीएचडी में एडमिशन लेना होता है 2 साल के अंदर आपके क्लियर करने के बाद में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये कि अच्छा पैसा मिलता है। दूसरी बात, इसकी क्वालिफिकेशन जो रहती है, अगर आप सीएसआर नेट जेआरएफ जो भी आप क्वालिफाई कर लेते तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप पात्रता रख पाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पूरे भारत में कहीं पे भी आए, अगर आपने सीएसआर नेट या जेआरएफ कर रखा है तो साइंस के पदों पर आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पदों पर। ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। तो असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य रूप से हो गया। दूसरा बात करें फेलोशिप मिलती है, या फिर बात करें भविष्य में पीएचडी एडमिशन आप लेना सोच रहे होते हैं, पीएचडी करने के इच्छुक है, तो भी आपके लिए यहाँ पर सीएसआर नेट मायने रखता है। ध्यान रहे, 2 चीजें होती हैं, सीएसआर नेट और यूजीसी नेट। यूजीसी नेट आर्ट्स से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए आता है, ध्यान रखें, लेकिन सीएसआर नेट साइंस से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साल में 2 बार एग्जाम आयोजित होता है भैया। मैं फिर से बता रहा हूं सारी चीजें आपको जो इसके फोरम से रिलेटेड यहां पर रहने वाली है। फोरम शुरू हो गया है, 25 सितंबर से शुरू है भैया, 24 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। सीएसआर यूजीसी नेट, मैं फिर से कह रहा हूं, सीएसआईआर को जब भी सुनेंगे तो आप साइंस से काउंट करें, ठीक है भैया। ठीक है, फीस की बात करें, जनरल के विद्यार्थियों की 1150 फीस रहती है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 600 रहती है, एससी एसटी और थर्ड जेंडर की भैया यहाँ पर 325 रुपए रहती है। ठीक है, समय से फॉर्म भरना है, लास्ट डेट नहीं बढ़ती है इसकी। ठीक है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम करवाना होता है, बार-बार डेट बढ़ाने का इनके पास समय भी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करते हैं, करेक्शन वगैरह किसी गलती हो जाए तो इस डेट के बीच में कर लेंगे, बाकी ध्यान रखें करेक्शन गलती जैसा कुछ करना ही नहीं है कि करेक्शन का इंतजार करने। सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 घंटे का पेपर रहेगा, 180 मिनट का, और एग्जाम डेट आपके सामने है भैया, 18 दिसंबर 2025 को सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है। अब आप कहेंगे कि यूजीसी नेट का कब तक आएगा, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा तो मैं बता दूंगा ना, उसका भी एग्जाम इसी के आसपास रहने वाला है, दोनों की डेट्स उस हिसाब से रहेंगी। ये बात आपके लिए हो गई। टाइमिंग एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट रहेंगी, आपका किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, और एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये जानकारी थी इससे रिलेटेड। इसमें बात करते हैं टोटल टेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो भैया, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सब कुछ आ जाता है, केमिकल साइंस, अर्थ हो गया, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, ये सभी अगर आपके पास में है, कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास में, इन पे आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह, जूलॉजी, बॉटनी, वो सारे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दी हुई है, आप कहेंगे कि मेरे पास पीजी में एलिजिबिलिटी की तरफ भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं, कोई कहे मेरे पास बॉटनी है पीजी में, ये रहा भैया लाइफ साइंस से फॉर्म लगाओ। कोई कहे भैया मेरे पास यहाँ पर जियोलॉजी है, ये रहा। केमिस्ट्री की बात करें, इनमें से कोई सी भी केमिस्ट्री है, ये रहा। मैथमेटिकल साइंस के लिए रहा, और फिजिकल साइंस से रिलेटेड ये रहा। तो सभी का जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, फिजिक्स से रिलेटेड भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, जियोलॉजी, बॉटनी सब दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी की तरफ, लेकिन उससे पहले बातें करेंगे और कोई जानकारी जो इसकी रह गई है उसके बारे में। देखो भैया, मैंने आपको क्या बताया, हर महीने पर मंथ बोला गया 37,000 रुपए मिलेंगे 2 साल तक लगातार। उसके बाद में ये बढ़ जाते हैं और ये 50,000 के आसपास पहुंच जाता है, और फिर आपको अगले 3 साल और मिलने वाला है। तो ये पैसा जब जोड़ेंगे भैया, काफी पैसा हो जाता है। आप अपनी आगामी पढ़ाई, जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई है, पीएचडी हुआ या फिर अन्य और पढ़ाई है, वो आप उसके लिए आपको यहाँ पर अच्छा पैसा मिल जाता है, ध्यान रखें। और इसमें बोला गया है कि 2 साल में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, तभी आपको ये पैसा कंटिन्यू हो पाएगा। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। दूसरा बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। विशेष रूप से जो पूछा जाता है एलिजिबिलिटी, सीएसआर नेट हो या यूजीसी नेट हो, यही रहता है दोनों का सेम। मैं बता रहा हूं, अभी सुन लीजिए। जनरल के लिए बोला गया है भैया, और ओबीसी के बोला गया है, और ईडब्ल्यूएस का बोला गया है। ओबीसी में नॉन क्रिमिनल की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्रिमिनल की बात हो रही है, नॉन क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल की बात हो रही है। इन सभी को भैया पीजी में 55% चाहिए, बाकी एससी एसटी को भैया और यहाँ पे 50% चाहिए पीजी में। अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल हैं
तो भी 50% से काम चल जाएगा। अब कोई कहे कि मैं अपीयरिंग में हूं तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन भविष्य में वो वैलिड तभी होगा जब आपकी इतनी परसेंटेज बन रही हो। अगर नहीं बनी तो आप फिर उस जो पहले दिया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात लिखी हुई अच्छे तरीके से देख लो। जनरल EWS हो गया, 55% बोला गया है। दूसरा ओबीसी नॉन क्रिमिनल, SC ST इनके लिए 50% बोला गया है। ये ध्यान रखें, विशेष रूप से बात इसकी यही आती है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है ना। लेकिन बात करें JRF के लिए अपर एज लिमिट का भी लफड़ा होता है भैया। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं हुई है दिसंबर 1, इसमें ध्यान रखें जो एग्जाम वाला मंथ है उससे उस महीने तक आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं हुई तो बिल्कुल आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू PhD के लिए कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, इसका जो रिजल्ट आता है वो 3 तरीके से देखने को मिलता है। रिजल्ट आता है वो 3 तरीके से आता है JRF के लिए, या फिर बात करें यहां पर एक होता है नेट, एक होता है PhD। देखो अगर आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप JRF क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, वो पिछला कट ऑफ आप देख लेंगे, मैं PDF अपलोड कर दूंगा। अगर आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहती है तो सारा मुझे ध्यान भी नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार। तो अगर आपके बिल्कुल ही अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप JRF के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और आपको जो मैंने बताया फेलोशिप मिलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए भी मान्यता मतलब पात्रता रख पाएंगे। ठीक है, वो हो गया JRF। अगर आपके एवरेज नंबर आ रहे हैं, केवल नेट ही पास होता है, आपके रिजल्ट में लिखा आएगा एलिजिबल टू PhD, एलिजिबल टू नेट, एलिजिबल टू JRF, इन सभी के लिए मतलब JRF क्वालिफाइड। तो इस तरीके से जो चीजें लिखी आएंगी आपके रिजल्ट में वो ध्यान रखें भैया। अगर केवल नेट लिखा आया तो आप केवल पात्रता रखेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा वो। ठीक है, JRF वाली स्कॉलरशिप JRF होंगे तो ही मिलेगा, केवल नेट में पैसा नहीं मिलेगा, नेट में केवल आपको पात्रता मिलेगी। दूसरा बात करते हैं PhD में क्या हुआ, केवल आप PhD एडमिशन के लिए आपको कट ऑफ मिल जाएगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आप अगर एप्लीकेबल हैं, आपके रिजल्ट में लिखा आता है अलाउ टू PhD एडमिशन, फिर आप जाएंगे, फिर वहां पे अपनी कट ऑफ निकलती है, जितनी सीटें होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वहां से आपका कट ऑफ में नंबर आता है तो आप PhD कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न रहता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भैया, जिसकी जानकारी भी दी हुई है। ये देखो भैया, केमिकल साइंस का दिया हुआ है, अर्थ एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड दिया हुआ, लाइफ साइंस का दिया हुआ है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, इन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। क्वेश्चंस की संख्या देखो अलग अलग है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 145 या 120, यहाँ पे 75, यहाँ पे 150, 120, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपको देखना है। ये रहा सब्जेक्ट का कोड रहा, पेपर जो आएगा दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होता ही है इसमें कट ऑफ में। दूसरा बात करें फोरम की डेट्स के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ, बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज़ आपको यहाँ पर रह गई हो, बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। ध्यान रहे भैया, फोरम डेट्स आपके सामने है 25 सितंबर से 24 अक्टूबर। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। CISR नेट के फॉर्म आ गए हैं, साइंस वाले विद्यार्थी भैया अलर्ट रहे, तैयारी मांगता है ये है एग्जाम, और एक बार क्लियर हो गया ना तो ये समझ लो कि जीवन अलग ही ट्रैक पे और अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा। ये ध्यान रखें, भविष्य में बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास पात्रता अगर हो जाती है तो आप बहुत से बड़े बड़े संस्थान में अच्छे अच्छे कोर्सेज आप जा सकते हैं, PhD करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा तो अच्छा गाइडेंस भी आपको प्राप्त होगा और भविष्य में खुद को भी आप निखार सकेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।